बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। और अभी उपाध्याय जी शाम के समय ले रहे थे बढ़िया मौसम का आनंद, और जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उनका खाली बैठना। मैंने उनसे कहा मुझे तुलसी का गमला दो, मुझे उसमें मिट्टी वगैरह सेट करनी थी क्योंकि गर्मियों का टाइम है और इस समय तुलसी जी बहुत सूख रही हैं। कई लोगों की तुलसियाँ सूख गई हैं। मैं नहीं चाहती मेरी तुलसी माँ भी सूखे क्योंकि एक बार सूख चुकी हैं वो। तो बस क्या हुआ, चींटियाँ थी गमले में, तो चींटियों ने मिट्टी खा ली तो मिट्टी उसके नीचे चली गई। तो बस मिट्टी कम हो गई थी तो मैंने उपाध्याय जी से मिट्टी मंगवाई और फिर थोड़ा सा उस गमले को ऐसे ऐसे चाकू से मिट्टी को ऊपर नीचे किया और उसमें थोड़ा सा खाद और मिट्टी दोनों मिला रही थी। और इस समय अपने घर के पेड़ पौधों की, अपने घर की तुलसी माँ की, सबकी हमें बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा रखनी चाहिए। गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं, पशु पक्षी वगैरह सबके लिए अपने घर के बाहर या फिर छत पर पानी रखना चाहिए क्योंकि ये एक पुण्य भी मान लो और एक अच्छा भी होता है क्योंकि कब कौन निर्जीव इतनी कड़कती गर्मी में प्यासा हो, तो ये एक अच्छा फल होता है। हमें हमेशा अपनी छत पर अभी गर्मियों के दिनों में एक बाउल में या कटोरे में जिसमें भी हो सके पानी भरकर रखना चाहिए और अपने घर के पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भी ज़्यादा पेड़ पौधे तो नहीं है मेरे घर में, बस अब एक ही गमला है तुलसी मैया का। वैसे मुझे पेड़ पौधे और गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। मुझे पेड़ पौधों से सच में बहुत प्यार है। तो कुछ अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद मैं बहुत सारे पेड़ पौधे, एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगी अपने घर में। तो बस मैं ये तुलसी मैया में मिट्टी वगैरह उसमें भर रही थी और उसके बाद फिर मिट्टी फुल हो गया, गमला फुल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं मेरी तुलसी मैया को। और अभी इस समय तो गर्मी बहुत पड़ रही है, दोनों टाइम पेड़ों में पानी भी डालना पड़ता है और उनका धूप से भी बचाव करना चाहिए। तो बस मिट्टी भरने के बाद मैं उसमें पानी वगैरह डालूंगी। और ये जो महीना है, मैंने आपको बताया वैसाख का जो महीना चल रहा है वो विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना चल रहा है और साथ में हमारी तुलसी जी का भी, क्योंकि ये विष्णु भगवान की सबसे प्रिय है। बिना वृंदा के, बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग तक नहीं लेते, किसी भी चीज़ को अर्पण नहीं करते। तो विष्णु जी का प्रिय महीना चल रहा है और साथ में विष्णु जी की प्रिय तुलसी मैया का भी। तो दोनों चीज़ों का ख्याल हमें रखना है। उनके उनके जो प्रिय चीज़ें हैं उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। बस ये काम मैं शाम को कर रही थी। फ्री टाइम में मुझे कुछ ना कुछ ऐसी उटपटांग चीज़ें मैं करती रहती हूँ। उटपटांग तो नहीं कह सकते बट ये ज़रूरी था अपने घर के पेड़ पौधों की देखभाल करना। और वैसे भी हम आजकल दिन बड़े हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना ही चाहिए। और बाकी कोई करता ही नहीं है तो खुद से ही करनी पड़ती हैं चीज़ें। इसी बीच हुआ ये कि मैं नाजुक सा पेड़ है तुलसी जी का, बहुत नाजुक पेड़ है। इसकी जो जड़ है वो भी बहुत नाजुक है। डर लग रहा था कि मिट्टी पानी से ऐसा ना हो कि ये कहीं से टूट वगैरह जाए, तो नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। बस पानी वानी डाल के उसको रेडी कर दिया और बस मेरी तुलसी मैया इसी तरह फलती फूलती रहे और अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार को देती रहें और अपने उनकी छाया में मेरा पूरा परिवार सुखी रहे। बस यही दुआ करती हूँ अपनी तुलसी माँ से। और तुलसी माँ हमारे घर में कई संकेत देती हैं। तुलसी माँ का जो पौधा होता है वो कई प्रकार के संकेत हमारे घर में उस पौधे से मिलते हैं। जितना पौधा हरा भरा होता है उतना ही हमारे परिवार में खुशहाली और शांति आती है। तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं जो वास्तु के अनुसार, और हमें जानवर भी हमें बहुत सारे संकेत देते हैं। और फिर रात का समय हो गया था, मेरे सारे काम वाम निपटा के अचानक आना पड़ा हॉस्पिटल क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपको मैं पहले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ, मेरी मम्मी सांस की पेशेंट है और मेरे दोनों भाई बाहर जॉब करते हैं। तो थोड़े थोड़े से काम के लिए मुझे उनके पास जाना ही पड़ता है। तो बस मैं हॉस्पिटल पहुंची, मम्मी हॉस्पिटल में थी, उनको सांस बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो आप देख सकते हैं मम्मी की हालत, मम्मी सांस भी नहीं ले पा रही थी, उनको दिक्कत बहुत हो रही थी। तो बस हॉस्पिटल आने के बाद में मम्मी को डॉक्टर को दिखवाया। डॉक्टर बोल रहा था बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, बस ये सब किए। फिर मम्मी के लिए दवाइयाँ वगैरह लेने लगे और दवाइयाँ लेने के बाद हम घर के लिए निकले। काफ़ी टाइम हो चुका था, घर के लिए निकले। आप देख सकते हैं मेरे पैर का दर्द अभी भी सही नहीं हुआ है प्रॉपर। तो बस हम घर के लिए जा रहे थे।
भगवान मम्मी को रिलीफ मिल जाए। एक्चुअली क्या अकेले ही सब कुछ करती हैं वो, उनको गर्मी हो सर्दी हो लेकिन सांस उन्हें बहुत ज़्यादा ही होती है। तो बस अब हम लोग घर के लिए निकले मम्मी को छोड़ के, अब हम लोग भी अपने घर वापस आए। और बस रात बहुत हो चुकी थी घर पे, मैं बाकी खाना वाना तो मैं सब रेडी करके रख के ही आई थी माँ के लिए भैया के लिए। और उसके बाद में हम उपाध्याय जी घर सुनो, पहुँचे। क्या हो गया? जी देखना, मैं रोज कमरा साफ कर रही हूँ, रोज बेड साफ कर रही हूँ, जी देखो क्या टपक टपक रहा है। तो इतने बड़े बड़े टुकड़े कहाँ से गिर गए? ऊपर से? ऊपर और नहीं तो कहाँ से गिरेंगे? अरे यार बहुत दिक्कत है फिर तो, अब तो इसे बनवाना ही पड़ेगा। अरे यार रोज ही गिरते हैं, कभी 2 कभी 3, आज तो देखना कितना बड़ा है। वो दिखाना, वो कितना बड़ा वाला गिरा है वो वाला। वो अरे उल्टा करके दिखाओ ना। अभी वो अगर सिर में आँख में उस तरफ, अगर सिर में आँख में लगता तो क्या होता? फूट ही जानी थी। बहुत बढ़िया। अरे हमारा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। वही तो यार, क्या कब मुहूर्त निकलेगा? अब 1-2 महीने बाद अपन इसको स्टार्ट ही करवा रहे हैं काम। चलो ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं। साफ करना पड़ेगा। हाँ वही ना, चादर चेंज गिरा है क्या? हाँ उधर से पता, उधर से भी गिरा है पूरे, वो तो पूरे ही बेड पे ही है, पूरे पूरे बेड। हाँ वहाँ से भी है ना, वो तो पूरे बेड से पे ही गिरा है। बेड का चादर चेंज करना पड़ेगा। बच गई तुम। हाँ बस तो गई, बिहारी जी की कृपा है मुझ पर। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। चलो मैं चेंज करती हूँ, बेड शीट ही चेंज कर देती। आप देख सकते हैं रोज ही मेरा बेड गंदा हो रहा है। मैं बेड आज तो ज़्यादा ही तपका हुआ है, तो आज तो भाई बेड सीट ही चेंज करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो अब मैं अपनी बेड शीट चेंज करती हूँ, फिर मिलते हैं आप। बस गाइस हम लोग फ्री हो गए थे सारे काम से भगवान को सुलाकर, तो हम भी सोते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।